ये भैया ठाकुर साहब श्री दीपक सिंह जी राजपूत, ये इतनी निकली है ये धान। और हमारे पाटीदार जी राकेश भैया गौर साहब, ये अपनी धान ये इतनी निकली है। अब ये कितनी है, मेरे अंदाज से 6 बोरा होना चाहिए, लगभग 4.5 कुंटल माने यदि अपन वजन के हिसाब से तो। और ये हार्वेस्टर से थ्रेसिंग कराई थी। ये इस जगह की अपनी 1979 जो धान थी 11-21 की क्रॉस हर्बिसाइड टॉलरेंट वाली, वो भैया इतनी निकली है। जो भाई साहब यहाँ पे अपनी लगी थी 1979 पूसा की हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी। इसको अपन ने हाथ से कटाया था इस प्लाट को, और हाथ से कटाने के बाद में इस तरह लेबर से अपन उड़वा के हार्वेस्टर से थ्रेसिंग करवा ले रहे हैं। और हार्वेस्टर की टैंक बर्मे वगैरह जो कुछ भी थे सब बढ़िया तरीके से अपन ने साफ़ कर लिए थे एकदम फ्रेश। तो देखेंगे टैंक में कितना निकलता है, और पूरा जब ग्रेडिंग हो जाएगी तब अपन इसका अनुमान लगाएंगे कि ये माल कितना निकला है, जो कि अपन ने इतनी जगह में 8 किलो माल बोया था इसका। और यहीं पे मैं एक बात और आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो धान गिरी हुई थी जैसे कि यहाँ पर है इस जगह पर, ये धान गिर के जो आड़े हो गए थे पौधे, जैसे यहाँ से ये आड़ा हो गया था, तो इसमें से आप देखेंगे ये बोड़ के यहाँ से कुछ नई ब्रांचेस निकली है पूसा की 1979। ये जैसे ये आड़ा हुआ है तो यहाँ से नई ब्रांचेस निकली है। जितनी पत्तियाँ दिख रही हैं सब नई ब्रांचेस वाली पत्तियाँ हैं ये। तो ये वैरायटी फिर भी गिरने के बाद भी ज़्यादा सड़ी नहीं है। कुछ जैसे यहाँ पे आप इस जगह पे देख सकते हैं 1979 को, जैसे कि ये गिरी वाली बालियाँ थी, तो पूरा पौधा नीचे लग गया था। तो इसकी बालियाँ इस तरह से बिल्कुल बदर है, बहुत कम दाने हैं इसमें। ये देखो आप देखने में बिल्कुल 11-21 जैसे दिख रहे हैं, बस इसमें चमक नहीं बची है इन दानों में। बाकी इतनी जगह की गिरी थी ये, इतनी ये झाड़ के नीचे वाली जहाँ झील था, पानी ज़्यादा भरा रहता था इस जंगल में यहीं की। और आगे मैं दिखाऊँ इसमें एक प्रॉब्लम आई है। अब क्योंकि आपको मालूम है कि हमने हमारे खेत में दवाइयाँ नहीं डाली थी, इसी वाले खेत में किसी भी प्रकार की कीटनाशक फंगिसाइड, तो उसमें एक प्रॉब्लम हमें देखने को कि ये जो दाने हैं ये पूरे तरीके से भरा नहीं पाए हैं। इसमें बहुत से दाने जो बालियाँ हैं वो खाली रह गई। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे यदि तो 2 मिनट यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ दाने खाली हैं, कुछ ऐसे हैं। बाकी वैरायटी मुझे बहुत ज़ोरदार समझ में आई है ये बुआई के मामले में। आप देखें ये चाँच ज्यों की त्यों लगी हुई है, ये ज्यों की त्यों चाँच लगी है। और ये ज़्यादा तो नहीं, इस तरह के 2-2, 4-4, 5-5 खंसों में इसने ये नवनियाँ देख रही है, इस तरह से कूचे किए हैं, तो अच्छी है। और जितने पौधे उगे हैं सभी में बालियाँ आई है। तो भाई साहब अपन अब चल के देखेंगे पूरा कटने के बाद में कितनी टैंक भराई है। गौतम भाई विज़िट कर रहे हैं, वो भी खेत देख रहे हैं। जी देखो हमने एक पाइप यहीं छोड़ दिया था, अभी हार्वेस्टर से कटाई होती तो पाइप हमारा कचरा हो जाता बिल्कुल। ये सिस्टम है भाई साहब। इतनी जगह में बोई थी अपन ने 1979। ये हारियाँ अपने कुछ कर रहे हैं, दाव बढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं भगवान जाने। तो पट्टा अड़स गया, वो ढीला कर रहे हैं। ये भैया जी आ गए गाड़ी से खेत के अंदर ही। भैया 15 मिनट हुए हैं, और 15 मिनट में दिक्कत ये समझ में आई है कि इनकी जो थ्रेसर है इसके अंदर, ये जहाँ पे लगदा बनता है इसका, ये लोचाता है, वो थ्रेसर के अंदर जो गीला लाख था अपना, तो वो लाख अड़स गया है, तो वो उसको निकाल रहा है। यहाँ पे अपने राहुल भाई चर्चा कर रहे हैं कुछ।
और ये बच्चे उन बहुत माथा दुखा रहे हैं, इसलिए मेरे को फ़ोन काटना पड़ रहा है, वो वीडियो डिलीट रोकना पड़ रहा है बार बार। धान बहुत बगल रही है। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको। ये कटर वाली जगह थी, जहाँ कटर थी ना, जहाँ जैसे लाख पटक रहे थे, उस जगह पे ये मैंने हटाया था प्लांजरा। इस जगह पे ये बहुत धान गिरी है। ऐसे 8 किलो बोई थी, उससे ज़्यादा 50 किलो तो जो ऐसे में ही बगल जाएगी धान मेरी। ये नीचे ये थ्रेसर भरा गई थी ना, इनकी फुल हो गई थी, इसलिए बगल रही थी ये धान। ये इधर से चलने चौक हो गए थे अंदर से, तो ये इधर से आने लगी थी। साफ तो कर रहे हैं वो, जो ओवर सबका साफ कर रहे हैं, जो आना बंद हो गया था इधर से नाक। इतने 1 2 3 4 टिप्पू निकले, इतनी बची। या इतनी और बची भैया, मेरे हिसाब से तो 2.5 कुंटल है बस टैंक में, 2.5 या 3 कुंटल। उड़ाई की जब समझ में आए